गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गजेंद्र क्लासेस में। दोस्तों, उम्मीद है आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा जो बेल आइकन की बटन होती है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स, आज बात करते हैं। देखिए, आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी क्वेश्चन लिखा हुआ है। शब्द आंसर में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ओके, आंसर में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसको एक क्वेश्चन करने से पहले आपको मैं कुछ हिंट करता हूँ। पहले आप इसको समझ लीजिए। ओके, उसके बाद आपको क्वेश्चन लगाने में बहुत ही ईजी होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपके सामने। देखिए, अगर आपके पास में है शब्द, क्वेश्चन क्या है आपके पास में, शब्द आंसर में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो जैसे मैं बात करता हूँ ABCDE, है ना, यहाँ तक मैं लेता हूँ। तो मैंने कहा आपको A और D के बीच में कितने लेटर होते हैं? 2, है ना। A और D के बीच में कितने कितने अल्फ़ाबेट हैं आपके? 2 अल्फ़ाबेट है। तो इन AD के बीच में अगर 2 लेटर कोई भी जरूरी है, कंपलसरी है कि 2 लेटर कोई भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि जैसे A और D के बीच में क्या आता है आपका, B और C आता है। तो जरूरी नहीं कि B और C हो, B और C की जगह कुछ भी हो सकता है। ओके, तो अगर उनके बीच में जैसे A और D, तो A की नंबरिंग कितनी होती है? 1 और D की 4। तो ये दोनों का अंतर देखेंगे, ये दोनों का अंतर देखेंगे। A की नंबरिंग 1, D की नंबरिंग 4, तो ये दोनों का अंतर कितना? 3। तो उससे एक कम, जितना अंतर आएगा उससे एक कम, तो 2। तो कितने लेटर होना चाहिए उनके बीच में? 2। तो B और C 2 लेटर है, तो ये इनका A और D का एक पेयर बन जाएगा। ओके फ्रेंड, जैसे देखिए ABCDE यहाँ तक मैं लेता हूँ। तो A और E का, A की नंबरिंग 1 होती है, E की नंबरिंग कितनी होती है आपकी? 5 होती है। ठीक है, तो ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 4। 4 से एक कम 3, तो उनके बीच में 3 लेटर होना चाहिए। तो 3 लेटर है, तो इसका एक पेयर बन जाएगा AE, है ना फ्रेंड। जैसे मैंने कहा आपको BCD ये लिखा हुआ है ना। तो देखिए B का नंबरिंग कितना होता है? 2, D की 4, 4 में से 2 गया 2, उससे एक कम 1, तो एक लेटर है उसके बीच में। जरूरी नहीं कि उसके बीच में C हो, कोई भी लेटर हो सकता है, लेकिन जितने अल्फ़ाबेट में लेटर है उनके बीच में उतने होना कंपलसरी है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन से बात करते हैं। ओके, अगर क्वेश्चन आप लगाते जाइए मेरे साथ में। ओके, आपको और यकीन मानिए ये जो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स, हर एक एग्ज़ाम में, हर एक एग्ज़ाम का परीक्षा का पार्ट बनते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं शब्द आंसर में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में। तो देखिए सबसे पहले ANSWER आंसर लिखा हुआ है आपके पास में, ठीक है ना। तो देखिए आंसर इसमें, अब देखिए सबसे पहले अगर आपको नहीं पता, मतलब इसको करने का तरीका अभी नहीं पता है, आप नए हैं। ओके, तो देखिए जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है उनके लिए खासकर तो ये सेशन है ही दोस्तों। ओके, और जिनको आता है अगर वो कैसे करते हैं पता नहीं, लेकिन अगर आप लोगों को भी इससे कुछ सीखने मिलता है तो आप सीखिए। ओके, तो देखिए A की नंबरिंग हो गई आपकी फ्रेंड्स, A की नंबरिंग हो गई। देखिए 1, N की 14, S की 19, W की 23, E की 5 और R की 18। तो देखिए A को सबके साथ में लीजिए। 1 और 14 के बीच में कितना? 14 का अंतर 13, तो इसके बीच में 13 लेटर होना चाहिए। तो यहाँ तो एक भी नहीं है, ठीक है। इसके साथ पेयर नहीं बनेगा, कोई भी युग्म नहीं बनेगा। अक्षर युग्म बनाना है फ्रेंड्स। ओके, तो देखिए फिर 1 और 19 के, 1 को 19 के साथ लेंगे, 19 में से 1 गया 18, तो 18 इनके बीच में शब्द होना चाहिए। 18 शब्द है क्या? नहीं। 1 से 23 इनके बीच में नहीं बनेगा। 1 और 5 देखिए, 1 और 5, 5 और 1 का अंतर, 5 और 1 जो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर देख लेंगे, तो 5 और 1 का अंतर 4, तो 4 से 1 कम, मैंने अभी बताया था आप लोगों को, 4 से 1 कम 3, तो 3 लेटर रहना चाहिए। तो देखिए 1 2 3 3 लेटर है, तो AE का एक पेयर बन गया, है ना। अब देखिए 1 और 18 का अंतर कितना? 17, उससे 1 कम 16, 16 रहना चाहिए। तो इतने तो है ही नहीं इसमें, ऑलरेडी आप काट सकते हैं। अब N को सबके साथ लीजिए, A को आपने सबके साथ कंपेयर वो करा है, अब N के साथ देखिए 14 से 19, ये दोनों का अंतर कितना आता? 5, उससे 1 कम, तो उससे 1 कम 4, तो 4 होना चाहिए, यहाँ तो 1 भी नहीं है। 14 और 23 का अंतर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 14 5 का अंतर भी बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। और 18 और 14, ये 18 और 14 का अंतर देखिए, 18 और 14 का अंतर कितना आएगा? 4, उससे 1 कम 3, तो देखिए
तीन, तो देखिए उनके बीच में 1 2 3 तीन लेटर है, एस डब्ल्यू और ई, तो ये एन आर का एक पेयर बन जाएगा। ओके, इसके साथ तो इसको आप काट दीजिए। अब यस देखिए 19 और 23 इनके बीच में गैप कितने का, 4 का, उससे एक कम तीन, तीन रहना चाहिए था, यहाँ एक भी नहीं है तो नहीं। 19 और 5 का बहुत गैप है ऑलरेडी, अगर आपको कॉमन सेंस इतना लगाते 19 और 5 की 14, 14 लेटर मतलब उससे कम 13 रहना चाहिए, यहाँ तो है ही नहीं। 19 और 18 एक भी गैप नहीं रहना चाहिए, तो यस को काट दीजिए। 23 और 5 का अंतर बहुत है, 23 और 18 का बहुत है, 5 18 का बहुत है एक, तो आपके आंसर देखिए कितने पेयर बने, 2, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 2। ओके फ्रेंड, बहुत ही आसान है। देखिए क्वेश्चन वाइज आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर आपको इसमें थोड़ा बहुत डाउट होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, सेकंड क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे आ रहा है फ्रेंड्स। देखिए अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है आपके पास में, सेकंड क्वेश्चन है आपके पास में गवर्नमेंट। क्वेश्चन ये ऑलरेडी आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, GOVERNMENT गवर्नमेंट। ओके, तो देखिए गवर्नमेंट में सबकी, अगर आपको नए हैं तो सबसे पहले आप नंबरिंग कर दीजिए, 7 15 22 5 18 14 13 5 14 और 20। ओके फ्रेंड, देखिए इसके बाद 7 को 15 के साथ लीजिए, कितने का गैप आएगा, 8 का, उससे एक कम 7, तो यहाँ तो एक भी गैप नहीं है, तो ये 7 और 22 का गैप कितना है, 15 का, 15 का गैप मतलब 15 अल्फ़ाबेट रहना चाहिए था, उससे एक कम 14 रहना चाहिए, नहीं है यहाँ पे। 7 और 5 का गैप कितना है, 2, तो उससे एक कम 1 रहना था, या तो 2 है, नहीं आएगा। 7 और 18 का गैप बहुत है, 14 7 का गैप 7 होगा, उससे एक कम 6, यहाँ तो 4 है। 7 और 13, देखिए 7 और 13 का गैप कितना, 6, 7 और 13 का गैप 6, उससे एक कम 5, तो यहाँ लेकिन कितने 1 2 3 4 है, वो भी नहीं बनेगा। ठीक है, 7 और 13, ठीक है। फिर देखिए 7 और 13 का गैप उस तो कितने का आएगा, 6 का, उससे एक कम लीजिए, उससे एक कम लीजिए 5, तो देखिए 7 और 13 का मिल जाएगा आपको पेयर, 7 का 13 के साथ में। आपको इधर अगर आपने नंबरिंग कर ली है उसके बाद आपको इधर देखने की जरूरत नहीं, नंबर से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 7 13 और 7 का अंतर 6, तो उससे एक कम 5, तो 1 2 3 4 5 है, तो एक पेयर आपका किसका बन जाएगा, GM का, एक पेयर GM का बन गया। 7 और 5 का गैप कितना आएगा, फिर से देखिए 7 और 5 का गैप आ जाएगा आपका 2 का, उससे एक कम, तो यहाँ तो बहुत सारे हो गए। 7 और 14 का गैप कितना, 7 का गैप है, 14 और 7 का गैप, 14 और 7 का गैप कितने का, दोनों का अंतर कितना, 7 का, उससे एक कम 6 रहना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 बहुत हो गए। फिर देखिए 7 और 20 का तो बहुत लंबा गैप हो जाएगा, तो जी को काट दीजिए, अब ओ को सबके साथ लीजिए, तो 15 और 22, 15, हाँ 15 और 22 का 7 का गैप, तो यहाँ तो बहुत एक भी गैप नहीं है। 15 और 5 का ज़्यादा गैप है, 15, देखिए 15 और 18 का कितने का, 18 में से 15 गया 3, 3 का गैप है, तो उससे एक कम 2, तो 2 लेटर है उनके बीच में। ऑलरेडी मैंने बता चुका है, कोई भी लेटर हो सकते हैं, आपको इधर देखना ही नहीं कौन से, जरूरी नहीं कि उनके बीच के ही हो, ठीक है ना। तो 18 और 15 दोनों का गैप कितना हो गया, 3, उससे एक कम, इससे एक कम 2, तो 2 लेटर है उनके बीच में, देखिए 2 लेटर है ना, 22 और 5, इसकी नंबरिंग ही देख लीजिए, तो देखिए किसका पेयर, वो आर का एक पेयर बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए 15 और 14 इनका तो एक भी गैप नहीं रहना चाहिए। फिर 15 से 13 इनका 2, उससे एक कम, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 15 और 5 10, उससे एक कम 9, वहाँ 9 है क्या, बहुत कम है। फिर 15 और 14 और 15 और 20, 15 और 20 5 का गैप है, उससे एक कम, नहीं आएगा ये भी। फिर देखिए 22 और 5 नहीं बनेगा, 22 और 18 4 का गैप आना चाहिए, उससे एक कम 3, तो यहाँ तो एक ही है। 22 और 14 नहीं बनेगा, 22 और 13 भी नहीं बनेगा, 22 और बहुत ज़्यादा गैप दिखेगा तो ऑलरेडी आपको समझ में, 22 और 5 का गैप एक भी नहीं। 22 और 14 का गैप कितना हो जाएगा, देखिए 22 और 14 का गैप वो 6 और 2 8, नहीं है इतना। 22 और 20 नहीं बनेगा ये। अब देखिए 5 को 18 के साथ लीजिए, 13 का गैप है क्या इसके बीच में, नहीं है। 13 लेटर है क्या, नहीं। फिर 5 और 14 के बीच में 9 का गैप, 9 लेटर है क्या इसके बीच में, नहीं। 5 और 13 को लीजिए इसके साथ में, 5 को 13 के साथ लीजिए, कितने का अंतर, नहीं बहुत ज़्यादा। 5 और 5 नहीं, 5 और 14 नहीं, 5 और 20 ये भी नहीं बनेगा। फिर देखिए 18 को 14 के साथ लीजिए, कितने का गैप है, 4 का, उससे एक कम 3, तो भी नहीं बनेगा। 18 और 13 5 का गैप आएगा, उससे एक कम 4, नहीं बनेगा। 18 और 14 देखिए अभी 18 और 14 कितने का गैप, 4 का गैप, 18 और 14 दोनों में 4 का गैप है, तो यहाँ उससे एक कम 3 है, तो आपका किसका, आर और एन का पेयर बन जाएगा, आर और एन का पेयर बन जाएगा। ओके, उसके बाद 18 और 20 2 का गैप रहना था, या तो बहुत एक कम उससे, तो बहुत सारे गैप। फिर देखिए यह ना 14 और 13 ये तो आसपास की नंबर, 13 14 13 एन एम, तो एन एम का एक पेयर बन जाएगा, एन एम,
NM 14 13, 14 और 13 का अंतर एक, उससे एक कम तो जीरो का गैप, तो जीरो का गैप है ना, एक भी लेटर नहीं है इनके बीच में। 14 और 5 का बनेगा कि नहीं, 14 और 14 का नहीं, 14 और 20 का, तो आपने इनको काट दिया। अब देखिए 13 और 5 का गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब 13 और 14 का एक गैप, उससे एक कम, उससे एक कम, जीरो का गैप, तो जीरो का गैप है यहाँ, तो एक लेटर है ना, ई है उसके बीच में, तो नहीं आएगा। फिर 13 को 20 के साथ नहीं आएगा। अब देखिए 5 और 14 को लीजिए, 5 और 14 को ले लीजिए, है ना, तो 5 और 14 के बीच में कितने, बहुत ज़्यादा गैप आ जाएगा, 5 और 20 के बीच में भी। फिर 14 और 20 के बीच में देखिए 14 बहुत ज़्यादा गैप है, वो तो लास्ट है ही। तो मतलब जो आपका आंसर आएगा, ऑप्शन आपके हमेशा देखिए ऑप्शन ऐसे रहेंगे, कोई नहीं, 1 2 3, 3 से अधिक, तो आपका देखिए 3 से अधिक आ गए, तो आपके 3 से अधिक वाला ऑप्शन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहा होगा और आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे दोस्तों आप लोगों को ये, और ये बार बार हर एग्ज़ाम में, किसी ना हर एग्ज़ाम में जो भी आप एग्ज़ाम देंगे उसमें कंपलसरी है कि 1 नंबर का, मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनेगा, और आप लोग सभी लोग जानते हैं कि एक एक नंबर आपके लिए कितने कीमती है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की बात करते फ्रेंड, प्रिजन। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास में प्रिजन, PRISON। क्वेश्चन ऑलरेडी आपके स्क्रीन पे आ चुका है फ्रेंड्स। ओके, तो प्रिजन में देखना है। देखिए तो अब प्रिजन में P आपका 16 नंबर पे, R 18 पे, I 9 पे, S 19 पे, O 15 पे, N 14 पे। तो देखिए ये 16 और 18 का गैप कितने का आएगा, 1 का, उससे एक कम, जीरो, तो जीरो का सॉरी 18 और 16 का गैप कितना का, 2, उससे एक कम, तो 1, तो 1 का गैप रहना था, यहाँ तो एक भी गैप नहीं है, तो नहीं आएगा, इसके साथ पेयर नहीं बनाएगा। 16 और 9 का बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा। 16 और 19, 19 और 16 में कितने का गैप है, 3 का, 19 में से 16 गया 3, तो उससे एक कम 2, तो देखिए 2 लेटर है उनके बीच में, तो ये किस किस का पेयर बन जाएगा, P और S का, है ना फ्रेंड्स। देखिए आप लोगों को 19 में से 16 घटाएंगे आप 3, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो अभी भी देखिए मैं बारीकी से आपको समझा रहा हूँ। P आता है 16 नंबर पे, S आता है 19 नंबर पे। ओके, तो दोनों का गैप कितने का हो गया, 3 का गैप है, तो उससे हमेशा एक कम, ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में आपको बता चुका है, उससे एक कम 2, तो 2 कोई भी लेटर होना चाहिए। तो देखिए दो लेटर है ना, R 18 नंबर पे आता है, I 9 नंबर पे, इधर देखना ही नहीं, यहाँ पे अंकों को देखिए। ओके, तो दो अंक है उसके बीच में, 2 अंक आ गए, तो इसका एक पेयर बन गया PS का। ओके, 16 और 15 का एक भी गैप नहीं रहना चाहिए, तो यहाँ तो बहुत सारे हैं। अब देखिए 16 और 14, 2 का गैप, उससे एक कम 1 रहना था, तो P को काट दीजिए, P का। अब R को सबके साथ लीजिए, 18 और 9 में कितने, 9 का गैप है, तो यहाँ तो बहुत सारे हैं, नहीं बनेगा। फिर 18 को 19 के साथ में लीजिए, तो वो तो ऑल, उसमें कितने का गैप है, 1 का, उससे एक कम, 0, मतलब यहाँ तो 1 है ऑलरेडी, मतलब एक भी गैप नहीं रहना चाहिए था, तो भी नहीं बनेगा। अब और देखिए 18 और 15 का फिर से पेयर, 18 में से 15 घटाएंगे 3, 18 में से 15 घटाएंगे 3, उसमें से एक कम करेंगे, एक माइनस करेंगे तो 2 आएगा, तो देखिए उनके बीच में 2 लेटर है ऑलरेडी, तो ये एक पेयर बन जाएगा किसका, R और O का। ओके, देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, ओके, आप लोग अलग अलग तरीके से बनाते होंगे, कई लोग इधर से भी काउंट करते, इधर से भी काउंट करते, ओके, ठीक है। तो दोनों साइड से आपको जो मैं मेथड बता रहा हूँ, इसमें दोनों साइड से आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए ये एक पेयर बन गया 18 और 15 का, 18 और 14 का पेयर देखिए, 18 और 14 का, तो ये 18 और 14 में कितने का गैप है, 4 का, उससे एक कम 3, तो देखिए 3 लेटर है उनके बीच में, तो ये R और N का भी एक पेयर बन जाएगा। अब R को काट दीजिए, I को सबके साथ लीजिए, 9 और 19 में कितने का गैप है, 10 का, नहीं आएगा, बहुत सारे लेटर होना चाहिए। 9 और 15 में 6 का, तो यहाँ तो एक ही लेटर है। 9 और 14 का 5 का गैप, उससे एक कम 4, नहीं आएगा। 19 और 15 में एक भी गैप, 19 और 14 में नहीं बनेगा। 15 और 14 देखिए ये ON का एक पेयर बन जाएगा। ओके, अब ON ये तो वो था ही लास्ट और N लास्ट है, तो ये कितने आ गए, 4, ठीक है। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4, या ऑप्शन में आपके रहेंगे तो 3 से अधिक। ओके, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा और चीज़ें समझ में आ रही होगी, तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 है फ्रेंड्स आपके पास में, नेटवर्क। क्वेश्चन 4 है आपके पास में, नेटवर्क। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आपके पास में नेटवर्क। तो देखिए नेटवर्क, N कितने नंबर पे आता है आपका, 14 नंबर पे आता है, E आता है आपका 5 नंबर पे, T आता है आपका 20 नंबर पे, W आता है आपका 23, O आता है आपका 15, R आता है 18 और K आता है 11 नंबर पे।
ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए अब एन को सबके साथ लीजिए, 14 और 5 का गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे ही 14 और 20 का गैप 6 का गैप हो जाएगा, उससे एक कम 5 लेटर रहना था, नहीं है इसके भी। 14 और 23 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 14 15 एक भी गैप नहीं रहना था, 14 और 18 4 का गैप, उससे एक कम 3, तो यहाँ तो 4 है, नहीं आएगा। 14 और 11 5 का गैप, उससे एक 3, 14 और 11 कितने का गैप, 3 का, तो यहाँ बहुत सारे, तो एन के साथ एक भी पेयर नहीं बनेगा। अब देखिए ई को 5 को 20 के साथ लीजिए, बहुत बड़ा गैप आ जाएगा, 5 और 23 ये भी नहीं, 5 और 15 10 का, 5 और 18 13 का, 5 और 11 6 का, तो 5 और 6 उससे एक कम 5, तो यहाँ तो 4 ही नहीं बनेगा ई के साथ। टी को सबके साथ लीजिए, 20 और 23 में 3 का गैप है, तो यहाँ तो ये एक भी नहीं है। 20 और 15 में 5 का गैप है, उससे एक कम 4 रहना चाहिए था, या तो एक ही है, नहीं बनेगा। 20 और 18 का गैप लीजिए, कितने का, 2 का गैप, उससे एक कम 1, तो यहाँ तो 2 है, नहीं बनेगा। 20 और 11 ये बहुत ज़्यादा हो गया। अब 23 और 15 बहुत ज़्यादा गैप हो गया, 23 और 18 बहुत ज़्यादा, 23 11 नहीं बनेगा। 15 और 18 3 का गैप, उससे एक कम 2, तो यहाँ तो एक भी नहीं है। और फिर 15 और 11 वो भी नहीं बनेगा। 18 और 11 तो बहुत, तो मतलब इसका आंसर एक भी पेयर नहीं बना, तो आपका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और आप समझने का प्रयास कीजिए फ्रेंड्स, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके, और आप लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आई होगी तो वीडियो को 1 से 2 बार आप देखिए, आपको मैं उम्मीद है आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ओके, हो सकता है आप लोगों ने ये चीज़ें पहली बार देखा होगा, तो आपको फर्स्ट टाइम देखिए, कोई भी चीज़ सरल वो कठिन तभी होती है ना, जब आपको अगर देखिए समझ में आने लग जाती है तो वो आपके लिए इजी होती है। ओके, उसके बाद अगर सरल से भी चीज़ें रहती है, अगर आपको समझ में नहीं आती तो आपको कठिन लगेगी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेज़र, MEASURE, मेज़र। तो देखिए अब इसकी भी नंबरिंग कर दीजिए फ्रेंड्स। देखिए तो एम आता है आपका 13 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे, ए आता है आपका 1 नंबर पे, एस आता है 19, यू आता है आपका 21 नंबर पे, आर आता है 18 और ई आता है आपका 5 नंबर पे। तो देखिए अब जल्दी जल्दी आप कर सकते। 13 और 5 में 6 का गैप, उससे कम 5 लेटर रहना, ये यहाँ एक भी नहीं। 13 और 1 ज़्यादा, 12 का गैप, उससे कम 11 नहीं आएगा। 13 और 19 6 का गैप, उससे कम 5 रहना चाहिए, नहीं। 13 और 21 बहुत ज़्यादा, 13 और 18 5 का गैप, उससे एक कम 4, तो देखिए 4 है, 1 2 3 4 लीटर है, तो एम और आर का एक पेयर बन जाएगा। ओके फ्रेंड, उसके बाद 13 और 5 का गैप 8 का, तो यहाँ उतने तो है नहीं, तो ये एम काट दीजिए। 5 और 1 का गैप 4 नहीं आएगा। 5 और 19 नहीं, 5 और 21, 5 और 18 5 नहीं बनेगा। 1 और 19 नहीं, 1 और 21, 1 और 18 बहुत ज़्यादा। 1 और 5, 1 और 5 में कितने का गैप है, 4 का, उससे एक कम 3, तो देखिए 3 लीटर है, तो ए का एक पेयर बन जाएगा आपका। ए को काट दीजिए। अब एस को 19 और 21 में 2 का गैप है, उससे एक कम 1, तो यहाँ तो एक भी लेटर नहीं है। 19 और 18 इसमें 1 का गैप है, तो उससे एक कम 0, तो एक यहाँ तो एक लेटर ऑलरेडी है, तो नहीं आएगा। 19 और 5 बहुत बड़ा गैप हो गया। 21 18 नहीं बनेगा, 21 5 नहीं बनाएगा, 18 5 नहीं बनेगा। ये तो कितने आपका आंसर हो गया कितना फ्रेंड, 2। तो मेज़र में कितने हो गए पेयर आपके, 2 है ना, एम आर और ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। और फ्रेंड्स आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंग्लिश, ENGLISH, ठीक है। तो देखिए ई आता है आपका, ई आता है कितना, 5 नंबर पे, एन आता है आपका 14 नंबर पे, जी आता है आपका 7 नंबर पे, एल आता है 12, आई आता है 9, एस आता है 19 नंबर पे, एच आता है 8 नंबर पे। तो देखिए 5 और 14 का गैप बहुत हो जाएगा, 5 और 7 का गैप, 2 का गैप है, उससे एक कम, तो एक लेटर है, तो ई और जी का एक पेयर बन जाएगा। ई और जी का एक पेयर बन गया, ई जी का। ओके, फिर 5 और 12 बहुत बड़ा गैप आएगा। 5 और 9 इसका अंतर 4 आएगा, 9 में से 5 गया 4, तो उससे एक कम 3, तो देखिए 3 लेटर है, तो ई आई का एक पेयर बन जाएगा। एक देखिए एक ई जी का पेयर बना, ई आई का बना। अब देखिए 5 और 19 बहुत बड़ा गैप हो जाएगा। 5 और 18 3 का 2, तो 3 में 5 8 और 5 का गैप 3, उससे एक कम 2, तो यहाँ तो बहुत सारे, ई को काट दीजिए। 14 और 7 का गैप 7 आएगा, यहाँ तो एक भी नहीं। 14 और 12 कितने का गैप, 2, उससे एक कम, तो एक लेटर है देखिए उसके बीच में, तो एन एल का एक पेयर बन जाएगा, एन एल का। ओके, 14 और 9 में बहुत ज़्यादा गैप है। 14 और 19 देखिए इसमें कितने का गैप है, 5 का, लेकिन उससे एक कम 4, लेकिन यहाँ तो 3 ही नहीं बनेगा। 14 और 18 4 का गैप, उससे एक कम, उससे एक कम 3, तो देखिए यहाँ पे 4 है, नहीं बनेगा ये। फिर 7 और 12 में 5 का गैप है, नहीं आएगा। 7 और 9 में 2 का गैप है, 7 और 9 में 2 का गैप है फ्रेंड, उससे एक कम
एक, तो देखिए एक लेटर है और 12 एल है ना उसके बीच में, तो इसका एक पेयर बन जाएगा जी आई का, तो जी आप काट दीजिए। 12 और 9 में कितने का गैप है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 12 और 19 में भी नहीं, 12 और 8 में 4 का गैप, उससे एक कम 3 नहीं बनेगा। 9 और 19 बहुत ज़्यादा गैप, 9 और 8 एक का गैप है, और एक का गैप है, उससे एक कम 0, तो एक भी गैप नहीं रहना चाहिए, तो यहाँ तो एक का गैप है, नहीं बनेगा। 1908 बहुत बड़ा गैप हो गया, 1908 में बहुत बड़ा गैप हो गया, तो ये भी नहीं आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आपका आंसर हो जाएगा, इसमें आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4। ओके, तो उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें समझ में आते जा रही होगी फ्रेंड्स, और आप अपने तरफ से थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में एजुकेशन, EDUCATION, एजुकेशन। ठीक है, तो एजुकेशन में देखते हैं, देखिए नंबरिंग कर दीजिए। सबसे पहले ई की नंबरिंग होती है 5, डी की 4, यू की 21, सी की 3, ए की 1, टी की 20, आई की आपकी 9, ओ का 15 और एन की 14। ओके, उम्मीद है आप लोगों ने अभी तक नंबरिंग याद कर लिया होगा फ्रेंड। देखिए, तो देखिए ई और ये 5 और 4 का अंतर 1, उससे एक कम, तो एक भी गैप नहीं रहना चाहिए, तो एक भी गैप नहीं है, तो आपका ई और डी का एक पेयर बन जाएगा। ई और डी का एक पेयर बन गया है ना, ई और डी का, हाँ देखिए ई और डी का एक पेयर बन गया। फिर देखिए 5 और 21 बहुत बड़ा गैप हो जाएगा। फिर देखिए 5 और 3 कितने का गैप, 2 का, तो उससे एक कम 1 रहना था, या तो 2 लेटर है। 5 और 1 का गैप 4, तो उससे एक कम 3, तो देखिए 3, 1 2 3 है, तो देखिए 5 और 1 किसका, ई ए का एक पेयर बन गया। फिर 5 और 9, 5 और 20 कितने, 15 का, बहुत बड़ा गैप। 5 और 9 4 का गैप, और यहाँ तो बहुत सारे हो जाएंगे, ये उससे एक कम 3, तो 5 और 15 बहुत बड़ा गैप हो गया। 5 और 14 कितने का गैप, 9 का, उससे कम 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 ही है, ये भी पेयर नहीं, तो ई को काट दीजिए। अब 4 को 21 के साथ लिखिए, तो बहुत बड़ा गैप, 4 और 3, एक भी गैप नहीं रहना था, एक का गैप है, तो ये वो एक कम उससे, 4 और 1 उसका गैप कितने का, 3 का, उससे एक कम 2, तो देखिए 1 और 2 लेटर है, तो 4 और 1 का पेयर, तो डी ए और ए का एक पेयर बन जाएगा। 4 को 20 के साथ लीजिए, नहीं, 4 और 9 5 का गैप आ जाएगा, 9 और 4 का अंतर 5, उनके बीच में 4 लेटर है, तो ये आपका डी आई का एक पेयर बन जाएगा। फिर देखिए 4 और 15 का गैप बहुत बड़ा हो जाएगा, 4 14 का बहुत हो जाएगा। 21 और 3 का, 21 और 1 का, 21 20 का नहीं बनेगा, 21 और 9 का भी नहीं बनेगा। 21 और 15 6 का अंतर, उसमें 5 रहना था, नहीं आएगा। 21 और 14 बहुत बड़ा गैप हो गया, ठीक है, नहीं आएगा उसमें भी। अब 3 और 1 का गैप, 2 का गैप है, उससे एक कम 1, 3 में से एक गया 2, उससे एक कम 1, तो नहीं है, मतलब यहाँ तो एक भी गैप नहीं है ना। 3 और 20 का बहुत बड़ा गैप, 3 9 14, 3 15, 3 14। आप देख के अगर आप लोग वो ओरल कर पाएंगे तो दोस्तों देखिए, अगर आप चीज़ों को समझ रहे होंगे तो देखिए इसमें गैप की, तो अगर आप गैप देख रहे होंगे तो बहुत कितना बड़ा गैप आएगा, तो ये सी तो ऑलरेडी आप काट देंगे। अब देखिए 1 20, 1 9 और 1 15, 1 14 बहुत बड़ा गैप है, तो ऑलरेडी आप काट देंगे कि इतना बड़ा। 20 और 19, 20 और 9 में गैप बहुत बड़ा आ जाएगा। 20 और 15 में 5 का गैप, यहाँ तो एक ही है। 20 और 14 में भी नहीं आएगा, 9 और 15 में भी नहीं आएगा, 9 और 14 में भी नहीं आएगा। 15 14 ये देखिए 1 का अंतर है, उससे एक कम, एक भी गैप नहीं रहना चाहिए, तो वो एन का एक पेयर बन जाएगा, है ना फ्रेंड। और ये 15 को काट दीजिए, एन तो हाँ लास्ट बच गया, तो ये आपके कितने आ गए, 5 आ गए, तो आप आंसर हो जाएगा 5, या तो आंसर ऑप्शन में रहेगा आपका 3 से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, मिसप्लेस, MISPLACE, मिसप्लेस। तो देखिए सबसे पहले आप नंबरिंग कर दीजिए। अगर देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों की अगर हैबिट हो जाएगी तो आपको ये नंबरिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट इसको इसके साथ कंपैरिजन करा के लिख सकते हैं अभी। लेकिन आप लोगों को चीज़ें मुझे समझाना है, इसलिए मुझे यहाँ पे राइट करना पड़ रहा है। देखिए एम की नंबरिंग हो गई 13, आई की 9, एस की 19, पी की 16, एल की 12, ए की 1, एल सी की आपकी 3 हो गई, और ई की आपकी 5। तो देखिए 13 और 9 में बहुत बड़ा गैप आ जाएगा, नहीं होगा। 13 और 19 में 6 का गैप, 13 और 16 में 3 का गैप, 16 और 13 का अंतर 3, उसमें से एक कम करते तो 2 का गैप, तो 2 है, तो आपका एम और पी का एक पेयर बन जाएगा, एम और पी का। फिर 13 और 12 नहीं, 13 और 1, 13 और 5, 13 और 3, 13 और 5 नहीं बनेगा। फिर 9 और 19, 9 और 16, 9 और 12, तो 9 और 3 12 होता है, सॉरी 12 में से 9 घटाए 3, है ना, 12 में से 9 घटाए 3, तो उसमें से एक कम करेंगे 2, तो 2 लेटर है उनके बीच में, तो आई और किसका, एल का पेयर बन जाएगा, आई और एल का। 9 और 1 का अंतर बहुत हो जाएगा, 9 और 3 का अंतर 6 का, उसमें से एक कम करेंगे तो 5, तो यहाँ तो 4 ही है। 9 में से 5 घटाएंगे, 4 का अंतर यहाँ तो बहुत है।
तो आई को काट दीजिए। फिर 19 और 16 का गैप, एक यहाँ तो बहुत रहना चाहिए था, यहाँ एक भी नहीं है ना। 19 और 12 कितने का, 5 का आपका 19 और 12 7 नहीं आएगा। 19 एक बहुत, 19 3 19 5, देखिए बहुत दूर का गैप हो जाएगा तो ऑलरेडी नहीं आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में 16 और 12। यहाँ पे 16 और 12 कितने का गैप है, 4 का, उससे एक कम 3, तो यहाँ पे भी पेयर नहीं बनेगा। 16 और 1 16 3 16 5 नहीं बनेगा। फिर 12 और 1 12 3 12 5, ये भी नहीं बनेगा। 1 3 2 का गैप आना चाहिए, उससे एक कम, 3 में से 1 घटाए 2, उससे एक कम 1, तो 1 का गैप रहना चाहिए, तो यहाँ तो एक भी गैप नहीं है। फिर देखिए 3 और 1 को 3 के साथ, 1 को 5 के साथ नहीं बना, 3 को 5 के साथ नहीं बनेगा, तो आपका देखिए आंसर कितना हो जाएगा, 2 आया, तो आपका आंसर हो जाएगा उसमें 2, है ना फ्रेंड्स। उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें समझ में आते जा रही होगी फ्रेंड्स, ओके। और आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही होगी तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंटर, MENTOR, मेंटर। तो देखिए इसकी नंबरिंग कर दीजिए, ये क्वेश्चन है आपके पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में मेंटर, ओके। तो देखिए एम कितने, एम की नंबरिंग आपकी 13, ई की 5 हो गई, एन की 14 हो गई, टी की 20, ओ की 15, आर की 18। तो देखिए 13 को 5 के साथ लीजिए, कितने का गैप आता, कितने का, 8 का, यहाँ तो एक भी गैप नहीं है। 13 और 14 एक का अंतर, उससे एक कम, 0 का गैप रहना था, नहीं आएगा। 20 और 13 का गैप 7 का, उससे एक कम 6 का, तो यहाँ तो 2 ही है। 13 और 15 का गैप कितने का, 2 का, उससे एक कम, तो ज़्यादा है। 13 और 18 का गैप कितने का है, 5 का, तो उससे एक कम 4, तो देखिए 4 लेटर है उनके बीच में, तो एम आर का एक पेयर बन जाएगा, है ना फ्रेंड्स। देखिए उसके बाद एम को काट दीजिए, 5 और 14 का गैप बहुत हो जाएगा, 5 20 5 15 5 18 बहुत हो जाएगा। 14 20 14 15 नहीं आएगा। 14 18 18 और 14 का गैप कितना, 4 का, उससे एक कम 3, तो यहाँ तो 2 ही है, नहीं बनेगा। 20 15 का गैप नहीं बनेगा। 20 और 18, अब देखिए 20 और 18 का गैप कितने का, 2 का, उससे एक कम 1, तो एक लेटर है उनके बीच में, तो टी आर का एक पेयर बन जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा। 15 और 18 का नहीं बनेगा, आर कुछ हो गया, लास्ट लेटर तो बच ही जाता है। एम आर और टी आर, तो कितने हो गए आपके पास में, 2, है ना दोस्तों। बहुत ही आसान है, आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ओके। और अपनी तरफ से आप थोड़ा सा एफर्ट लगाइए फ्रेंड्स, ओके, तो आप लोगों को चीज़ें ज़रूर समझ में आ जाएगी। और आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी तो प्लीज़ सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही है, ओके। चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, आपके सामने है MEDIOCRE, मेडिक्योर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब नंबरिंग कर दीजिए। एम आता है 13, ई आता है 5, डी आता है आपका 4, आई आता है 9 15, सी 3, आर 18, ई आता है आपका 5 नंबर पे, ओके फ्रेंड्स। आपने नंबरिंग कर दिए। देखिए 13 और 5 का गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 13 और 4 का भी, 13 और 9 का 4 का गैप आना चाहिए। 13 9 और 4 13 होता है ये, तो उससे एक कम 3, तो यहाँ तो 2 ही लेटर है। 13 और 15 में 2 का गैप है, उससे एक कम नहीं। 13 और 3 बहुत ज़्यादा। 13 और 18 में 5 का गैप है, उससे एक कम 4, तो 4 लेटर रहना चाहिए, यहाँ तो 5 है, नहीं आएगा। 13 और 5 में कितने का गैप है, 8 का, उससे कम 7, तो 1 2 3 4 5 6। देखिए 13 और 5 में कितने का गैप है, 8 का, 8 और 5 13 होता है, उससे एक कम 7, तो 1 2 3 4 5 6 नहीं आएगा, ओके। तो एम को काट दीजिए। अब देखिए 5 और 4 का गैप 1, उससे एक कम 1 भी नहीं, तो मतलब एक भी गैप नहीं रहना चाहिए, तो नहीं है, तो ई डी का एक पेयर बन गया यहाँ पे, ओके फ्रेंड्स, ये ई डी का एक पेयर बन गया, ठीक है। 5 और 9 का गैप 4 का, तो उससे एक कम 3, तो नहीं आएगा। 5 और 15 का गैप 10, उससे एक कम 9 का गैप नहीं है। 5 और 3 2 का गैप नहीं आएगा। 5 18 नहीं है। 5 और 5 ये भी नहीं बनेगा। 4 और 9 4 15 4 3 4 18 4 5 नहीं बनेगा। 9 15 9 3 9 18 9 5 ये भी नहीं बनेगा। देखिए जैसे मेरी स्पीड है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने चीज़ें समझ रहे होंगे तो आप लोगों को भी आप चीज़ें ऐसे कर पाएंगे, ओके। 15 और 3 का गैप कितने का है, बहुत ज़्यादा आएगा। 15 और 18 में 3 का गैप है, उसमें से एक माइनस करेंगे, दो लेटर रहना चाहिए, तो यहाँ तो एक ही है, तो नहीं। 15 और 5 नहीं आएगा। देखिए अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, 3 और 18 में गैप बहुत है, 3 और 5 में कितने का गैप, 2 का, उससे एक कम 1, तो देखिए एक लेटर है उनके बीच में, तो सी आपका सी और ई का एक पेयर बन जाएगा। सी काट दीजिए। आर 18 और 5 का तो बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा, ये लास्ट लेटर बच गया। तो आपके कितने लेटर आ गए फ्रेंड्स, इसमें भी इसमें भी आपके 2 लेटर आ गए, है ना फ्रेंड्स, ओके। तो देखिए आप लोगों को चीज़ें
और जैसे देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। ओके, अभी मैंने यहाँ पे नंबरिंग राइट करते हुए आप लोगों को चीज़ें समझाया है दोस्तों, क्योंकि मुझे आप लोगों के सामने तो क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना था ना फ्रेंड्स। ओके, तभी तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे, अदरवाइज आपको चीज़ें समझ में कैसे आती। ओके, उसके बाद अगर आपको नंबरिंग याद है, ओके देखिए, अगर आपके पास में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसकी आप अपने नंबरिंग लिख दिए, क्योंकि आपको नंबर देखेंगे और उससे उसका गैप निकालना, गैप देख के उससे एक कम करके आप चीज़ों को देखेंगे तो आपके सामने चीज़ें आसान, आपको चीज़ें आसान लगेगी, और आसान है ही फ्रेंड्स। ओके, और आप देखिए, आप अगर इसमें अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा और उसी में आप खोजते रह गए तो आपको दिक्कत होगी। ओके, लेकिन आपकी जब हैबिट हो जाएगी, अगर जैसे मैंने आप लोगों के सामने आज क्वेश्चन डिस्कस किया है फ्रेंड्स। ओके, इसके बाद आप लोगों को तो ये समझाने के लिए सेशन था, इसके बाद इसी का मैं एक सेकंड पार्ट भी इस पे लेके आऊँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे आपके सामने राइट नहीं करूँगा। ओके, जो जैसे ये यहाँ पे कोडिंग राइट किया हो है ना, इसकी जो नंबरिंग और उससे गैप देख के मैंने बनाया हो, तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में मतलब यहाँ पे सामने नहीं लिखूंगा, और मैं डायरेक्ट इसको इसके साथ में एम को सबके साथ में, जैसे ये आपके सामने कोई क्वेश्चन हो गया, मान लो COUPLE कपल आपका शब्द आ गया, इसके बीच में आपको पेयर फाइंड करना है। तो देखिए ऐसे देख के बता देंगे कि सी को सबके साथ, ओ को सबके साथ लेके, पी के सबके साथ लेके। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, और सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।